हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर नंबर 10 साउंड के बारे में। ठीक है बच्चों, हमने इसमें कई पार्ट्स बना रखे हैं। हमने पिछली वीडियो में हमने समझा था साउंड्स नीड अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन के बारे में हमने समझा था। तो आज हम इस वीडियो में समझेंगे वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स के बारे में हम समझेंगे। ठीक है बच्चों, पूरी वीडियो में बने रहिएगा। और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर कर देना बच्चों। आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इस वीडियो में आपको समझ में आएगा ये वाला टॉपिक, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स वाला। और न्यू बुक खोल के रखिएगा बच्चों। ठीक है, जो हमारे पास जो बुक है वो ओल्ड बुक है, जिसमें हमारे को दे रखा है चैप्टर नंबर 13 की। पहले हमारा चैप्टर नंबर 13 था पुरानी बुकों में, अब चैप्टर नंबर 10 हो गया नई बुकों के अकॉर्डिंग। ठीक है बच्चों, तो आप नई बुक रखना अपने पास। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो बच्चों, द शेप ऑफ द आउटर पार्ट ऑफ द ईयर इज लाइक अ फनल। लाइक अ फनल, कान के जो बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है। कीप जैसी मतलब फनल जैसी होती है। ठीक है, जैसे कि हमारे ये जो कान है ना, बाहर के साइड जो दिखाई दे रहा है, एक तरह का हमारा कैसा दिखाई देता है बच्चों, वो फनल की तरह। When sound enters it, it travels down a canal at the end of which there is a thin stretched membrane. It is called the eardrum. अब बच्चों, जब ध्वनि इसमें प्रवेश करती है तो ये एक नलिका से गुजरती है। एक बच्चों ये क्या होती है, कैनल से गुजरती है, नलिका जिसे हम कहते हैं, नलिका से गुजरती है, जिसके सिरे पर एक पतली तानी झिल्ली होती है। मतलब क्या होती है बच्चों, एक थिन स्ट्रेच मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम क्या कहते हैं बच्चों, ईयर ड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ईयर ड्रम। हिंदी में कर्ण पटहा कहते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, इट परफॉर्म एन इम्पोर्टेंट फंक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट द ईयर ड्रम डज। लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। अब बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण कार्य करता है हमारे को सुनने में। ठीक है बच्चों, ये जानने के लिए कि कर्णपटह क्या कार्य करता है, आइए टिन के डिब्बे का एक कर्णपटह बनाइए। अब टिन के कैन से हम एक एयर ड्रम बनाएंगे। एक्टिविटी हमारी 10.10। देखो बच्चों, टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन, कट इट्स एंड मतलब बच्चों एक प्लास्टिक लीजिए अथवा टिन का डिब्बा ले लीजिए, इसके दोनों सिरे क्या कर देना बच्चों, आपको काट देना है। स्ट्रेच अ पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विद अ रबर बैंड। अब इसको क्या करना है बच्चों, डिब्बे के एक सिरे पर एक रबड़ के गुब्बारे को तानिए। ठीक है, और इसे एक रबड़ के छल्ले से कस दीजिए। ठीक है, Put 4 or 5 grains of dry cereal on the stretch rubber. अब इसमें क्या बच्चों करना है, तानित रबड़ के ऊपर, मतलब ये जो चीज़ हमें डायग्राम दे रखा है, इसके ऊपर हमें क्या रखना है बच्चों, 4 से 5 दाने, 4 से 5 अन्न का, सूखा हुआ अन्न का हमें उसमें डाल देना है, दाना डाल देना है इसके ऊपर। ठीक है, नाउ आस्क योर फ्रेंड टू स्पीक हुर्रे हुर्रे फ्रॉम द ओपन एंड observe what happened to the grain. Why do the grains jump up and why now मतलब down, jump up and down। मतलब बच्चों बोला है कि अब अपने मित्र से डिब्बे के खुले सिरे से, मतलब जो नीचे वाला खुला सिरा है, ये जो नीचे खुला हुआ सिरा है, यहाँ से बोलिए हुर्रे हुर्रे बोलने के लिए। ठीक है, बोलने के लिए कहिए। देखिए कि अन्न के दानों का क्या होता है, अन्न के दाने क्या होंगे बच्चों, ऊपर और नीचे क्यों उछलते हैं। ये जो दाने हैं ऊपर नीचे ऐसे करेंगे, आखिर ये करते क्यों हैं। ठीक है बच्चों, अब ये इसको हम समझते हैं। देखो बच्चों, आगे हमारा ये जो डायग्राम बना रखा है बच्चों, ये हमारा ईयर का, ह्यूमन ईयर का है। ठीक है बच्चों, ये पेपर में ज़रूर आता है। देखो, द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर शीट। अब जो बच्चों हमारी कर्ण मतलब ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम एक तानित रबड़ की शीट के समान होता है। ठीक है, साउंड वाइब्रेशन मेक द ईयर ड्रम वाइब्रेट। अब इसमें देखो बच्चों कि ध्वनि की कंपन मतलब वाइब्रेशन, ध्वनि की कंपन कर्णपटह मतलब बच्चों ईयर ड्रम को कंपित करती है। फिगर हमें दे रखा है बच्चों 10.16 में दे रखा है।
द ईयर ड्रम सेंड्स वाइब्रेशन टू द इनर ईयर, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, दैट इज हाउ वी हेयर। अब बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है कि कर्ण पटल कंपनों को आंतरकर्ण मतलब इनर ईयर, ठीक है, इनर ईयर तक भेज देता है। मतलब बच्चों क्या है, ईयर ड्रम की जो क्या करता है, ये जो वाइब्रेशन होती है उसको सेंड कर देता है कहाँ पर बच्चों, इनर ईयर में सेंड कर देता है, ठीक है, इनर ईयर में सेंड कर देता है। अब फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, अब ये जो वहाँ से संकेतों को मस्तिष्क तक भेज दिया जाता है, वो जो सिग्नल जो मिलता है बच्चों वो ब्रेन तक पहुँच जाता है, तो जिसके वजह से हम ध्वनि को सुन पाते हैं, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमारा ये ईयर ड्रम है, ईयर ड्रम क्या करता है, ईयर ड्रम जैसे ये हमारे फनल है, ईयर ड्रम हमारा ये रहा, हमारा ये ईयर ड्रम ये रहा, और इस ईयर ड्रम पर जब ये कंपन करता है तो हमारा ये अंदर भेज देता है, जैसे कि इस प्रकार से बना रखा है डायग्राम, ईयर ड्रम ये रहा और इनर ईयर हमारा ये रहा, यहाँ तक भेज दिया जाता है और एक कैनल के द्वारा मतलब एक नर्वस सिस्टम के द्वारा ये हमारे ब्रेन तक पहुंचा दिया जाता है, जिससे हम सुन पाते हैं, ठीक है बच्चों। ये कान का डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर आता है, आप ज़रूर कॉपी में भी बना लीजिएगा बच्चों, आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना, ठीक है बच्चों। तो आगे देखते हैं। अब बूझो कुछ सोच रही है, वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और अ हार्ड थिंग इन टू आवर ईयर, इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम, द डैमेज्ड ईयर ड्रम कैन इम्पेयर हियरिंग। अब बच्चों इसमें क्या बोला हुआ है कि हमें कभी भी अपने कानों में कोई तीखी, नुकीली या कठोर वस्तु नहीं डालनी चाहिए। मतलब जो नुकीली चीज़ें होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं डालनी चाहिए कानों में, ठीक है। ये कर्णपटा मतलब जो ईयर ड्रम है हमारे, ईयर ड्रम को क्षति पहुंचा सकती है, जिससे सुनने की शक्ति कम हो सकती है या कभी कभार हम सुन भी नहीं पाएंगे, ऐसा भी हो सकता है नुकीली चीज़ों से। तो नुकीली चीज़ें हमें कानों में नहीं डालनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये जो चीज़ है यहाँ तक ईयर ड्रम के बारे में, ह्यूमन ईयर के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे 10.5 में एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेशन के बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना बच्चों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।